मरीम नवाज साहबा के केस में वो मरीम नवाज साहबा बाहर आई हैं, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, वो करें, फिर आपसे मैं बाद में बात करता हूँ। अब अभी तक नहीं आया, तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे इस जवाब के अंदर वो कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की, और जो अगर आप उसको कंफ्यूज करते हैं, शहबाज साहब ने जो रात को डिनर होस्ट किया था, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो पीडीएम का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने फराइज की जो या जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, यही मैंने भी यही बताया था आपको। देना नहीं है। पीडीएम का मौकफ आज भी इंटैक्ट है, पीएमएलएन का भी वही मौकफ है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, और पीडीएम का भी वही मौकफ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इन दो चीजों को आप मिक्स ना करें। मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगी कि ये जो फिगर्स को फच करके बताया जा रहा है, झूठ बोल के कि ग्रोथ इतनी है, अपने लोग बोल पड़े कि जो ग्रोथ का फिगर आपने दिखाया है वो ऐसा झूठ है कि वो अपने लोग भी इनके मानने को तैयार नहीं है। हफीज पाशा साहब ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। तो मैं ये समझती हूँ कि ग्रोथ का अदादो शुमार से हटकर अगर आपने उसका सही पैमाना देखना है तो आए मेरे साथ चले, लोगों के घरों में, बाजारों में किस तरह हर तबका जो है महंगाई से अफेक्टेड है, चाहे वो अमीर तबका हो या वो गरीब तो बिल्कुल पिस गया। और आए जरा मेरे साथ चले और देखें कि ग्रोथ जो है वो कैसी हो रही है, लोगों के घरों में, लोगों की आमदनियों में, उनकी जिंदगियों में तबाह हाल हो गए, लोग झोलियां उठा के बददुआएं दे रहे हैं। बाजारों में आप चले जाएं और वो एक फिक्स मैच ना हो, 2-4 स्टॉल्स के ऊपर आप खाली करा के चले जाएं, वहां से आपको हालात का अंदाजा नहीं होगा। आए मेरे साथ किसी सब्जी मंडी में चले, मेरे साथ किसी भी दुकान पे चले, किसी करियाना स्टोर पे चले, किसी गरीब के घर में चले और देखें कि वहाँ हालात क्या है। वाह, आपको पता चलेगा क्या बात है। हालात कैसे हैं, महंगाई ने और महंगाई जो है उसने किस तरह लोगों की जिंदगियों को अजाब में मुब्तला कर दिया। भाई उनका क्या ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से? पीएमएलएन क्यों एक्सेप्ट करेगी, उसका तो सवाल ही नहीं है, ये इररिलेवेंट सवाल। चौधरी निसार का देखिए, मुझसे किसी ऐसे इंसान के बारे में सवाल कीजिए जिसकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी अपनी कोई कानूनी हैसियत हो। मुझसे ऐसे लोगों के बारे में सवाल ना किया करेंगे जिसका मरीम नवाज साहबा गुस्से में है। क्रेडिबिलिटी से दूर दूर का ताल्लुक ना हो। आखिरी सवाल शहबाज शरीफ साहब का इशारिया जो था वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए था। गुड। और उन्होंने जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन है उसको दावत दी हुई थी, और जब शहबाज साहब मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह पे जरूरी नहीं है। शुक्रिया, उसका इशू ना बनाया जाए। आपको आज पता चला? हाँ जी, आपने ये मरीम नवाज साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, तो उसमें वो डिटेल वही बता रही थी और उनसे सवाल पूछे जा रहे थे कि आप शहबाज शरीफ साहब के डिनर में क्यों नहीं गई। तो उन्होंने कहा जी ये पार्लियामेंट वालों का था, पार्लियामेंटेरियन का था, मैं चूँकि एमएनए एमपीए नहीं हूँ तो इसलिए मैं नहीं जा सकती। इसमें से कोई जो है ना वो दो राय ना निकालो और ऐसी कोई बातें ना करो, ठीक है। फिरदौस आशिक अवान ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हाय जी कुमारी को निकाल दिया गया और शहबाज शरीफ ने उसको ऐसे निकाला, ये वो झूठ का पलंदा बिल्कुल, ठीक है। और दूसरा मरीम से जब पूछा गया कि भाई इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने कहा जी अब शहबाज शरीफ बाहर आ गए हैं तो हर जगह पे जाना मेरा लाजम नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हैं तो वो जाते हैं, तो हर जगह मेरा जाना ज़रूरी नहीं होता। अब आपको बताएं जी केस की अपडेट। केस में आज़म नज़ीर तारड़ साहब पेश हुए हैं, तो उसमें जज साहब ने कहा है कि जी नज़ीर तारड़ साहब हमें गाइड करें कि शहबाज शरीफ की गैर हाज़िरी में हम ये अपीलें कैसे सुने, हमें कानून पेश करें, हम इसकी गैर हाज़िरी में जो है ना वो केस कैसे सुने और किस तरह इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है। और मरीम नवाज साहबा के जो वकील थे वो मैंने बताया कि वो तीसरी दफ़ा आज फिर छुट्टी पे थे। एक वजह ये हुई है,
دوسری وجہ یہ ہوا ہے عدالت نے کہا ہے کہ جی ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم نواز شریف کی غیر حاضری میں کیا یہ اپیلیں سن سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیں۔ اور آئندہ کی تاریخ انہوں نے ڈال دی ہے 9 جون۔ آپ 9 جون کی جو تاریخ ہے نا وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو ہم یہ مریم نواز صاحبہ کے وکیل سے بھی کہیں گے کہ وہ کائنڈلی غیر حاضر نہ ہوں، اور یہ میرٹ پہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اور عدالتوں کا یہ لا موجود ہے کہ ابسینشیا ٹرائل، اسے کہتے ہیں ابسینشیا ٹرائل، کہ ملزم کی غیر حاضری میں بھی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے۔ جیسے نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں نا، اسی پوائنٹ پہ انہوں نے پوچھا ہے عدالت سے، اعظم نذیر تارڑ سے، کہ بتائیں جی نواز شریف کی غیر حاضری میں ہم یہ کیس سن سکتے ہیں؟ تو اس کا ایک یہ لفظ دیا گیا ہے قانون میں، ابسینشیا ٹرائل، غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں ملزم کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ یہ قانون ہے، بطور سینئر سپریم کورٹ کے وکیل کے میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں عام لوگوں کے لیے کہ نواز شریف کی غیر حاضری میں یہ کیس ہوگا، اور 9 جون کو ہو سکتا ہے اپیل باقاعدہ سماعت کے لیے جو ہے نا وہ شروع ہو جائے۔ تو اس کا 1 دن میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، اور 2 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 3 دن میں، یہ وکیلوں کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن موسٹلی یہ جو اپیل ہے، کرمینل اپیل ہے، یہ زیادہ لمبی نہیں چلے گی اور یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ اپڈیٹ تھی جو آپ کو میں نے بتائی تھی، رات کو بھی بتائی تھی۔ تو اب 9 جون ہو گئی ہے، 9 جون کی تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کو ہم نے مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی سنوا دی ہے لائیو، ٹھیک ہے جی۔ تو تب تک کے لیے قانونی ٹی وی کو اجازت، خدا حافظ۔